अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक है और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहे, खुश रहे अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। और पूरा वीडियो सुनिएगा ज़रूर, स्किप मत कीजिएगा। मैं पहले से आप सबको बता दूं, इस वीडियो का पार्ट 1 होगा और पार्ट 2 भी होगा, तो आप लोगों ने दोनों पार्ट ज़रूर सुनना है। दूसरी बात यह है, कोई मुझे ये ना कहे कि हीरा छोटी है। देखिए ऑब्वियसली वो छोटी है, एज में छोटी है, लेकिन दिमाग उसका बहुत शातिर है। एज में हो सकता है वो छोटी हो हमारे नज़रों में, लेकिन दिमाग में हमसे वो कई गुना तेज़ है। हम सब चाहते हैं कि कौसर को इंसाफ मिले, एक औरत को उसका हक मिले, लेकिन ये लोग कुछ और गेम खेल रहे हैं। ये लोग उसका चैप्टर क्लोज करने के चक्कर में पड़े हुए, और इसमें नदीम, हीरा और रूबी सारे मदद कर रहे हैं। देखिए कौसर की एक वीडियो अपलोड करने से ये कंफर्म नहीं हो जाता कि वो साजिद की वाइफ है, लेकिन ये कंफर्म हो जाता है कि कौसर ऐसा वैसा कोई पागलपन नहीं कर रही है। मतलब अपने आप को हर्ट करना, ज़ख्मी करना, ये सब कुछ वो नहीं कर रही है। आप सबको पता है कि तारा ने जो जो चीज़ हासिल करना था यूट्यूब से हासिल कर लिया। घर, बंगला, गाड़ी, हर चीज़, सब चीज़ उसकी कंप्लीट हो गई है। तो उसको कौसर की आप ज़रूरत नहीं है। कौसर का चैप्टर वैसे ही उसने क्लोज़ करना है। इस वजह से ये कुछ दिन से मारने मरने की जो बातें हो रही है ना, इसी वजह से हो रही है। और मदद कौन कर रहा है? ये 3 जो मछली छोड़ रखा है ना इसने, छोटे छोटे, एक रूबी, एक नदीम भाई और एक ये हीरू, ये तीनों मदद कर रहे हैं तारा की। हीरा कब से ब्लॉगिंग कर रही है? काफ़ी मंथ्स हो गए ना ब्लॉगिंग कर रही है। किसी लाइव में नहीं गई, अपनी चैनल पे बैठती थी, बात करती थी, ठीक है। अब उसको मौका मिला दूसरे के पैनल में जाने का। वहाँ जाने से क्या फ़ायदा हो रहा है? उसको सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, व्यूज़ भी उसके ज़्यादा होंगे। और ये सब चीज़ें कैसे हुआ? जैसे वो कंट्रोवर्सी में आई, लोगों ने उसको कैच करना शुरू कर दिया। और आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं, चाहे ससुराल वाले हों, चाहे तारा के अपने मायके वाले हों, ये लोग कंट्रोवर्सी क्रिएट किए बिना यूट्यूब चैनल नहीं चला सकते। इनको पता है जितना हम कंट्रोवर्सी क्रिएट करेंगे उतना ही हमारा डॉलर ज़्यादा आएगा, व्यूज़ ज़्यादा मिलेगा। शॉर्ट टाइम में सक्सेस का एक ही तरीका है कि जितना हो सके गंदगी करो या फिर फैमिली में आपस में लड़ाई झगड़ा करो। चले बात करते हैं हीरा के बारे में। आजकल जो बड़ा जोशो खरोश में रातों को लाइवों में जाती है, उस बारे में बात करते हैं। तो उस होस्ट ने पहले ही बता दिया था कि हमें किसी से कुछ लेना देना नहीं है, जस्ट तारा को एक्सपोज करना है। बिल्कुल सही बात है, हम खुद भी चाहते हैं कि तारा पूरी तरह से एक्सपोज हो जाए और ये जो शादी का गंदा खेल खेला इसने, वो सारा सच सामने आए। अच्छा, पैनल वालों को भी शक था। पैनल वालों में से काफ़ी लोगों को शक था इसके ऊपर, हीरा के ऊपर, कि ये ऑन कैमरा शायद शो कर रही है कि लड़ाई झगड़ा कर रही हूँ। ऑन कैमरा ये लोग शायद एक ही है, लेकिन उस चैनल वालों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने चांस लेना ही था, क्योंकि जो तारा को नहीं पसंद करता है वो 100% कोई देखेगा तारा की फैमिली से अगर थोड़ा तारा के ख़िलाफ़ बात कर रहा है, चाहे वो सच कर रहा है या झूठ कर रहा है, वो फ़ौरन कोशिश करेंगे उसको अपनी तरफ लाने की। मतलब इंसान चांस लेने की कोशिश करेगा कि देखते हैं, हो सकता है सच लड़ रही है, हो सकता है झूठा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रही है, क्योंकि इनकी फैमिली तो फेमस है। हमें पता है कि ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं, ये लोग कंट्रोवर्सी क्रिएटर है। चले अभी बात करते हैं जो मेन पॉइंट की बात है। हीरू लाइव में जाते ही होस्ट ने बहुत प्यार से कहा, फाइनली हीरू आप आ गई। फिर उन्होंने पूछा हीरू से, सबसे पहले ये बताओ आप कोई टेंशन या स्ट्रेस में तो नहीं हो, और आज आपका ब्लॉग क्यों नहीं आया? हीरू ने थोड़ा सा नखरा करते हुए कहा, अब मैं क्या बताऊं इस चीज़ का, मैं थोड़ी टेंशन में थी, मैं एंजाइटी पेशेंट हूँ, मुझे पैनिक अटैक आता है, तो मेरी हालत बहुत ख़राब थी इस चीज़ को लेकर, इस वजह से कि शायद मैं अकेली हूँ यहाँ पर। ये सब बताने के लिए कि सपोर्टर्स क्या कर रहे हैं,
रिएक्शन चैनल्स क्या कर रहे हैं। तो मुझे बहुत अफसोस था इस बात का, लेकिन उसके बाद नीहू ने मेरे साथ बात किया, लाइव शेयर किया, और जब मैंने आप लोगों को देखा मेरा दिल गुले गुलजार हो गया, बाग बाग हो गया। थोड़ा स्माइल दिया हीरू ने और कहा कि वाकई में लोग हैं यहाँ पर। इस पैनल में आकर हीरा को फील हुआ कि यूट्यूब में ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं। वाह हीरा, तुमने तो पहले लाइव में आकर सबका दिल जीत लिया। वेल डन लड़की, वेल डन। हीरा से पूछा गया कि आप जो लाइव आई हो आपके पेरेंट्स को पता है? हीरा ने कहा नो, मेरी मॉम सो रही है और मेरा डैड जो है सिस्टर के घर पे है। हीरा ने कहा आई डोंट थिंक कि वो इस चीज़ पर कोई इशू बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आकर उनके लिए कोई बैड वर्ड्स नहीं यूज़ करने वाली, ना ही झूठ उनके बारे में बोलने वाली हूँ। आई डोंट थिंक कि वो इस चीज़ पे माइंड करेंगे। हम लोग सिर्फ इस चीज़ को हाईलाइट करने के लिए सब जमा हुए हैं कि आखिर दिखाया क्या जा रहा है, लोगों को मैसेज किस चीज़ का दिया जा रहा है। हाँ, मैं थोड़ा सा जवाब दूंगी। अरे हीरू, जब उनको सब सच का पता है तो वो क्यों रोकेंगे? उनको भी पता है कि डॉलर आएगा ज़्यादा कंट्रोवर्सी से ही। और तुमने कहा था ना आई वांट टू सपोर्ट माय फादर, तो वो क्यों रोकेंगे? वो तो बोलेंगे बेटा ज़्यादा कंट्रोवर्सी फैलाओ। जैसे मेरा रोबोट भाई साजू की वाइफ पैसे कमा रही है, तुम भी कमाओ और हम भी सब मिलकर ट्रिप में जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे। और बेटा आपको और फराज, आपके हबी को कनाडा भी तो जाना है। यू नीड मनी, सो यही मौका है, ट्राई टू अर्न फ्रॉम वाईटी एज मच एज यू कैन। इसलिए आपको कंट्रोवर्सी भी क्रिएट करना पड़े, नो इश्यूज़। तो डैड, मॉम, चाचा, चाची सब ने आशीर्वाद दे दिया, ब्लेसिंग दे दिया कि बेटा लग जाओ, शुरू हो जाओ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने में। हम सब तुम्हारे पीछे पीछे हैं, डोंट वरी एट ऑल। पैनल में एक लेडी थी, उन्होंने कहा कि हीरा स्टिक टू द ट्रूथ एंड डोंट सपोर्ट एविल एक्ट ऑफ एनीवन। हीरू एकदम से एक्साइटेड हो गई और ज़ोर से कहा कि नो 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 नो, आई नेवर सपोर्ट देम। फिर हीरू ने कहा देखिए जो बात सही है ना, वो मैं एक बार नहीं 100 बार भी बोलने के लिए तैयार हूँ, उसके लिए चाहे मेरी गर्दन ही कट जाए। वाह हीरा, क्या पंचलाइन मारा है, चाहे गर्दन ही कट जाए, ज़बरदस्त। दिल लूट लिया तुमने, मेरा भी दिल लूट लिया और पैनलिस्ट का तो लूट ही लिया होगा। अब मुझे यकीन हो गया तुम बहुत आगे जाओगी, बहुत आगे जाओगी, क्योंकि तुम सही तारा को फॉलो कर रही हो, 100% तुम उसकी फॉलोअर हो। अच्छा फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट हुआ तारीफ़ों का सिलसिला। जो होस्ट थी उन्होंने कहा ये जंग है और फैमिली में जो भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं सबसे यंग ये है। ये सुनकर हीरू ने भी उनका तारीफ़ किया कि आप सब ना बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। मैं जिस तरह आप लोगों का कमेंट पढ़ रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि इस दुनिया में भी कुछ एजुकेटेड लोग पाए जाते हैं, मतलब यूट्यूब की दुनिया में ना। तो मुझे जिस तरह से चीज़ें दिखती है, कितना वो गलत अल्फाज यूज़ करते हैं और कितनी गंदी बातें करते हैं, और मुझे गाली से सख्त नफ़रत है। तो मैं इस बात पर कहूँगी हीरा, हमें झूठ, मक्कारी और फरेब से नफ़रत है। हीरा की इस बात पर तो सब तालियां बजा दें कि इस दुनिया में भी कुछ लोग पाए जाते हैं जो एजुकेटेड है। वाह, अरे कहना क्या चाहते हो? इस दुनिया में कुछ लोग पाए जाते हैं जो एजुकेटेड है। ये बात कहने के बाद हीरा को होश आया कि ये कुछ ज़्यादा हो गया है, पंच लाइन मैंने कुछ ज़्यादा ही मार दिया है। अपने ही फ्लो में बटरिंग के चक्कर में मैं बोली जा रही हूँ, तो साथ थोड़ा सा मिला लिया यूट्यूब में, मतलब यूट्यूब में इस तरह के कुछ लोग पाए जाते हैं। ऐसे हीरा आपने सिर्फ 10th स्टैंडर्ड ही पास किया है, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और आप यूट्यूब फैमिली को जो आपको व्यूज़ देते हैं उनको इंसल्ट कर रही हो। कमाल की बात है, जस्ट 10th स्टैंडर्ड पास करके इतना प्राउडनेस। अगर सच में साइकोलॉजी कर लिया तुमने तो तुम तो इंसान को इंसान नहीं समझोगी। अच्छा, पैनल में से किसी ने पूछा कौसर कैसी है, तो हीरो ने कहा शी इज़ ओके अल्हम्दुलिल्लाह, द कट्स वर नॉट टू डीप। क्या उसने अपनी जान लेने की कोशिश की है, उन्होंने पूछा। हीरो ने कहा या इट्स ट्रू,
इवन मेरा नहीं, मेरी आंटी तारा का एक सब्सक्राइबर उस टाइम मेरे साथ कॉल पर थी जब ये सारा सीन हुआ। तो मैंने उनसे कहा अभी आपसे बात नहीं कर सकती हूँ, कुछ इमरजेंसी हो गई है। हीरो का कहना वो जो सब्सक्राइबर थी उसने वो सब सारी बातें सुनी है, मतलब झूठ बोलने की भी हद होती है। इसने कहा कि मैंने उस सब्सक्राइबर से कह दिया कि अभी बात नहीं कर सकती हूँ, साथ ही कह रही है उन्होंने वो सब बातें सुनी है जो हो रही थी घर के अंदर। चीखना, चिल्लाना, रोना धोना, दरवाज़ा बजाना, सब कुछ उन्होंने सुना है। कितना सफाई के साथ ये एक एक बात का, एक एक क्वेश्चन का रिप्लाई कर रही है और कितना झूठ ये बोल रही है। किसी ने फिर क्वेश्चन किया कि कौसर रियल है या ऐसे ही, मीन शादी हुई है या नहीं। हीरो ने कहा आंटी कौसर की शादी हुई है, मेरे आंखों के सामने उनकी शादी हुई है और सब कुछ हुआ है जिस तरह से एक प्रॉपर शादी होती है। और हमारा पूरा गांव उस शादी में इनवाइटेड था और हमारे रिलेटिव्स थे उस शादी में। ये चीज़ बिल्कुल रियल है, बिल्कुल रियल है। कितनी झूठी है ये। इससे पहले इसने कहा कि जब शादी हो रही थी तो मैं और मेरी अम्मी पता नहीं बनारस में कहीं गए हुए थे, हमें शादी का पता ही नहीं था। और अभी क्या बोल रही है ये कि मेरे आंखों के सामने शादी हुआ है। फिर पैनल में से किसी ने सवाल किया कि आपकी चाची कौसर की जो डिलीवरी हुई थी वो कोई हॉस्पिटल में नहीं हुआ था, होम डिलीवरी हुई थी। हीरो ने कहा मैंने वो जगह देखी है जहां उनकी डिलीवरी हुई थी, वो हॉस्पिटल नहीं है। मैं कौसर आंटी के साथ गई थी, जब वो दवाई लेने गई थी वहां एक और औरत भी आई हुई थी। जैसे नॉर्मल डिलीवरी होती है, आप होम डिलीवरी कह सकते हो, एक रूम थी वो जगह। पैनल में से किसी ने सवाल किया कि बेबी किसकी गलती के कारण अल्लाह को प्यारा हो गया है। हीरा का कहना है अब देखे बेबी का तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ। एक्चुअली वो बेबी जिस तरह एक 9 महीने का बच्चा पैदा होता है वो 9 महीने का नहीं था, वो 8 महीने का था। और आई थिंक कि उसी वजह से ऐसा हुआ है। 8 महीने के बच्चे के चांसेस कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू बेबी जो 7 मंथ्स में पैदा होते हैं। इसकी बातें सुन सुनकर मेरा सर घूम रहा था और मुझे लग रहा था कि सही बात है, ये तारा की ही रिश्तेदार हो सकती है। फिर उन्होंने एक सवाल और किया कि जब प्रेग्नेंट थी कौसर क्या लड़ाई हुई थी। वो आप लोग को याद होगा ना, जब वो प्रेग्नेंट थी ये कश्मीर से आई थी और आने के दूसरे दिन इसने ड्रामा किया कि कौसर के माँ बाप कौसर को लेके चले गए, मुझे बद्दुआ दिया कि तुम्हारा सब कुछ तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और अपनी बेटी को लेकर चले गए मुझे गालियाँ दे देकर। तो हीरा झूठी ने भी तारा का ही साथ दिया, कहा कि हाँ लड़ाई तो हुई है। मतलब तारा की उस कही हुई बात को इसने पूरा कंफर्म किया। और साथ इसने ये कहा कि मैं वहाँ नहीं थी, लेकिन हाँ एक फ़ाइट हुई थी घर के अंदर। हर एक बात जो तारा कहती गई हर वो चीज़ पे इसने स्टैंप लगाया कि हाँ ये सब चीज़ें हुआ है। और कितनी झूठी है, जो चीज़ रूबी जी ने कहा था इसने भी यहाँ वही बात कहा। चीखना, चिल्लाना, दरवाज़ा बचाना, रोना धोना, हर चीज़ का इसने कंफर्म किया कि ये सब चीज़ें घर पे हुआ है। और जो कौसर ने वीडियो अपलोड किया था, क्या आप लोग को कुछ चीज़ नज़र आया? घर का कोई चीज़ ख़राब या कौसर का कोई हाथ ख़राब, कोई कट, कुछ भी नहीं नज़र आया ना। जो इसका सेकंड पार्ट में अपलोड करूंगी उसको आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना है। ये झूठी मक्कार लड़की ने कैसे अपना स्टेटमेंट वहाँ चेंज किया है, हर एक बात का वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। पहले लाइव में आकर इसने हर वो बात कहा कि हाँ उसने हाथ कट किया, ये किया, वो किया, और उसी के दूसरे दिन कौसर ने वीडियो अपलोड किया कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना मैं कभी ऐसा कर सकती हूँ, ना मैं ऐसा सोचती हूँ। पैनल में एक लेडी जो थी मुझे बहुत ही समझदार लगी, बहुत अच्छी लगी। जब हीरो से उन्होंने छोटे छोटे क्वेश्चंस किए और बात के बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चंस किया और बात किया, उसके बाद उन्होंने कहा एन लिखा हुआ था उनकी आईडी में। फिर उन्होंने कहा कि मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पब्लिसिटी स्टंट है। तो मुझे पता नहीं कि वो कौन है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप बहुत समझदार हैं और आप बिल्कुल सही समझिए। तो जैसे ही एन ने ये कहा कि पब्लिसिटी स्टंट है,
तो होस्ट बैठी हुई थी, उन्होंने फ़ौरन उस चीज़ को संभाल लिया क्योंकि उनको है तारा से नफ़रत। वो कहते हैं ना, नफ़रत में इंसान अंधा हो जाता है, फिर नज़र नहीं आता कि क्या हो रहा है। तो उनको भी इस टाइम कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है। उनको इस लड़की में बहुत अच्छाई दिख रही है। उनको नहीं समझ आ रहा है कि ये लड़की, तारा नहीं भेजा इनके पास कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए कि यहाँ कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, वहाँ तारा को भी व्यूज़ मिले और यहाँ इसको भी व्यूज़ मिले। मतलब तारा ने उसको कह के रखा था कि कोई भी तुम्हें अप्रोच करे उसके पास चली जाओ, उसके पास चली जाओ और वहाँ जाके बुराई करो हमारी। तो प्लीज़ आप लोगों ने जो दूसरा लाइव इसने किया है, मैं डाउनलोड करके रख चुकी हूँ, उसको आप लोगों ने मिस नहीं करना है। इसकी स्टेटमेंट कैसे चेंज होती है वो ज़रूर आप लोगों ने सुनना है। आप सबको पता है कि कौसर के नाम से तारा ने जितना दौलत कमा सकती थी कमा चुकी है। घर ले लिया, मकान ले लिया, बंगला ले लिया है, प्लॉट ले लिया है, गाड़ी ख़रीद लिए, हर चीज़ वो कर चुकी है। एक घर नहीं, एक घर के बदले दो दो तीन तीन चार चार पता नहीं कितने कितने घर वो ले चुकी है। तो अब उसको कौसर की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों कौसर को सरदर्द बना के अपने साथ रखे और ऐसे दुनिया के सामने कैसे छोड़ दे? सबको बोला हुआ है शादी हुई है। तो ये एक ड्रामा प्लान था कि कौसर को वीडियो में लाओ, फिर हम एतराज़ करेंगे, फिर हम बोलेंगे देखो कौसर बात नहीं मानती है। फिर इसने क्या बोला, कौसर आए दिन ये कर रही है वो कर रही है। कौसर ने क्या बोला, मैं ऐसा क्यों करूँगी, मैं ऐसा कुछ नहीं करती हूँ, कोई गलत हरकत नहीं करती हूँ। हमें भी यकीन है अगर कौसर को करना होता, बच्चे के डेथ के बाद करती, जब वो अपनी बीवी के साथ चला गया था, या दुबई जब गया था तब करती, या कश्मीर जब गया था प्रेग्नेंट थी तब ये हरकतें करती। इस टाइम पर क्यों कर रही है वो? जाहिर है इनके प्लान के हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। ये जो कहती है कि मुझे पता ही नहीं था कि घर उन्होंने बताया नहीं है वरना मैं दिखाती नहीं, मैं बहुत सॉरी हूँ उस चीज़ के लिए। ये भी तारा का ही प्लान है कि घर दिखा दो, घर दिखा दो, वरना इनको सालों से पता है वो घर लिया हुआ है। तो कितनी बार ये अपनी बहन के घर जाती है, उसी दिन इसको याद आया था वहाँ रुक के वीडियो में पूरा दिखाना, ये देखो तारा आंटी का घर है, इतनी बच्ची नहीं है और साथ इसका वालिद बैठे हुए थे, क्या उनको नहीं पता? इस बार इनका पूरा प्लान था कि बकरा ईद में ये लोग विलेज जाएंगे, वहाँ जाके कुछ ना कुछ बड़ा धमाल कमाल करके कौसर का चैप्टर क्लोज कर देंगे। इन्होंने इतना झूठ बोला, अगर फिर भी आप लोग कहते हो वाइफ है, फिर मैं क्या कर सकती हूँ? शरीन ने इतनी सबूतें दे दिए, अब तो शबनम सिस्टर भी कहती है कि नहीं है वाइफ। और क्या चाहिए आप लोगों को? बाकी जो लोग कह रहे हैं ना वाइफ है, वो मिले हुए हैं, वो सारे मिले हुए हैं। भले वो बड़े बड़े लेक्चरें देते हैं, भाषणें देते हैं, 25 मिनट की वीडियो बनाकर ऐसे बड़ी बड़ी बातें करते हैं जैसे किसी इलेक्शन में खड़े, वो मिले हुए हैं। खुद आप लोग सोचे कि अरशद क्यों गायब हो गया? अरशद जो डेली हमें नज़र आता था, अचानक अरशद बिल्कुल गायब हो गया। क्या उसको आउट ऑफ कंट्री भेज दिया, उसको काला पानी की सज़ा हो गई, ये कहाँ चला गया वो? और ये जो हीरा है, इसने गवाही दी थी कि कौसर की छोटी बहन का हस्बैंड, वो छोटी बहन है कहाँ, वो कहाँ रहती है, वो कोई हवा है क्या है, वो नज़र नहीं आती है दुनिया को, वो कौन सी चीज़ है, वो सिर्फ नाम से ही पता चलता है उसका, वो है कहाँ? बस एक बात मैं आज बता दूं, मुझे ऐसा लगता है कि तारा का जो है ना बुरा दिन स्टार्ट है। अभी तो वो लड़की उसके साथ ही मिल के खेल रही है, लेकिन अगर इसको दिखा, अगर इस लड़की को दिखा कि मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इस तरफ, तो ये उसकी राज़ें खोलना शुरू कर देगी, जो उसको पता है। कितने बार पैनल वालों ने इससे पूछा कि कौसर अपने बाप के घर है, नहीं 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 हमारे घर है, वहाँ क्यों जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, उसका शौहर यहाँ नहीं रहता है, जवान औरत है, किसके पास इधर रह रही है? आपके बाप के पास रहना तो उसका बनता भी नहीं है, आप लोगों के साथ रहने का उसका बनता नहीं है। मदनी इतना जवान लड़का घर के अंदर बैठा हुआ है, क्यों वो इधर रह रही है? उसको तो अपने बाप के घर ही रहना चाहिए ऐसे टाइम पर। तो फ्रेंड्स, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। अब पता नहीं आज मैं अपलोड करूंगी या कल करूंगी, आज नहीं करूंगी, आज कोई और वीडियो शाम को करूंगी। लेकिन दिमाग में आप लोग ज़रूर रखें कि इसका सेकंड पार्ट भी है, और सेकंड पार्ट और भी ज़बरदस्त है। इसने कितना झूठ बोला है और किस तरह अपने स्टेटमेंट चेंज किए, वो सारी बातें मैं आप लोग को उसमें बताऊँगी। फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी नहीं आ रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अल्लाह पाक हम सब की औलाद को नेक
हिदायत वाला बनाए, नमाजी बनाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।